नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और आज हम कुछ ऐसे महान लोगों के बीच में हैं। मैं महान कह रहा हूं, उसके बारे में भी बताऊंगा क्यों महान कह रहा हूं। हम ऐसे महान लोगों के बीच में हैं जिनकी वजह से आज हम बड़े ही शान से अपने देश में बड़ा ही स्वतंत्र जीवन बिता रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम हैं हमारे देश की आन बान शान हमारे सैनिकों के बीच में। एक्स सर्विसमैन हैं, सभी 4th ग्रेनेड बटालियन से हैं और आज इनके द्वारा यहाँ पर असल उत्तर दिवस का आयोजन किया गया है। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसा अभी मेरे कान में भी बताया गया, फाइटिंग 4th जो इनके बटालियन पलटन का नाम है। और उसी के साथ साथ जो 1965 का जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें काफ़ी बड़ी ही वीरता के साथ इन जवानों के द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया गया। हमारे साथ यहाँ पर जो बटालियन के कर्नल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ है आज ये जो असल उत्तर दिवस जो मनाया गया है उसका औचित्य क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कि जो 1965 में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ उसके बाद जो आर्मी की तरफ से इन लोगों को मिला है। क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है, मरणोपरांत परमवीर चक्र भी इसी एक बटालियन के जवान को मिला हुआ है। नाम है उनका अब्दुल हमीद जी को मिला, मरणोपरांत मिला। लेकिन जाहिर सी बात है, वीरता और साहस का एक बड़ा ही सबसे बड़ा उदाहरण है ये बटालियन। और इसी का आज जो असल उत्तर दिवस मनाया जा रहा है और उसमें काफ़ी सारे यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं पहुँचे हैं। ज़रा जान लेते हैं हम। जी कर्नल साहब, आज असल उत्तर दिवस मनाया जा रहा है, कारण क्या है और कैसे आज मनाया जा रहा है? सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी ग्रेनेडियर्स एज ए होल इज ए नॉन रेजिमेंट इन द होल आर्मी एज सच। हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अभी तक 21 PVC मिले हैं और आज हम बड़े फख्र से कह सकते हैं उसमें से 3 हमारे पास हैं, जिसमें से एक अभी भी जिंदा है। 2 शहीदों को मिला है और अभी भी एक जिंदा है। अगर 65 की लड़ाई के अंदर इस पलटन ने वहाँ पर पाकिस्तान के एडवांसिंग आर्मर्ड कॉलम को ना हाल्ट किया होता तो शायद अमृतसर और जालंधर भी आज हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि कितनी बड़ी जो एक बात है कि 3 PVC, 3 परमवीर चक्र जो हैं वो एक ही बटालियन के पास हैं। और जाहिर सी बात है उनमें से एक मरणोपरांत है। और 4 ग्रेनेडियर्स एक सबसे पुरानी पलटनों में से गिनी जाती है। ये 1788 में बॉम्बे में खड़ी हुई थी। जी। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर हिस्सा लेने के बाद थोड़े दिन के लिए डिसबैंड कर दिया गया था और 1941 के अंदर तब दोबारा खड़ी की गई। उस दिन से लेकर के आज तक इस फाइटिंग फोर्स ने हमेशा हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया है। जी। और आने वाले सालों में भी उम्मीद करते हैं कि जैसा काम अभी तक होता रहा है ऐसा ही होगा। जी। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन वेटरन्स हैं फाइटिंग फोर्स के, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल। यहाँ होते हुए भी कैसे इन्होंने बंदोबस्त किया है, ये बंदोबस्त कई लड़कियों की शादी के बराबर है। और कितने हौसले के साथ, कितने प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को मिलते हैं। मैं भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि इस माफी की जो ट्रेडिशन शुरू किया गया है ये आने वाले 100 साल तक चलता रहे। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो ट्रेडिशन है लगातार आगे चलता रहना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा देश और उसके बाद हमारे देश की जो आन बान शान को 4 चांद लगाते हैं वो हैं हमारे फौजी। और उन फौजियों में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर हैं एक्स सर्विसमैन। हमारे देश की आन बान शान को बनाए रखने में बड़ा अहम योगदान इनका भी रहा है। कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। जी सर, आज का जो ये कार्यक्रम है किस प्रकार से मनाया जा रहा है? अब्दुल हमीद के तौर
जी, अब्दुल हमीद। उनको याद किया गया है। अब्दुल हमीद को याद किया गया है आज के दिन। जी। 1965 की लड़ाई के अंदर उन्होंने भारत के अंदर बहुत बड़ा इतिहास रचा था। जी बिल्कुल, भारत के लिए बड़ा इतिहास रचा और पाकिस्तान के जो टैंकों को और बाकी पाकिस्तान की सेना को एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर कार्य किया गया था। और लोगों से भी जरा जानते हैं। जी सर, क्या यादगार हैं आपकी जो 1965 की, या फिर जो बटालियन में जब आप रहे तो उनकी क्या कुछ यादगार आपको आज याद आती हैं? जो अब्दुल हमीद थे हमारे सिक्योर में, उन्होंने पाकिस्तान के 7 टैंक तोड़े थे जी, जिनका एक हाथ भी उस लड़ाई के दौरान चला गया था। उसके बाद भी उसने पाकिस्तान के 2 टैंक तोड़े जी। और हमारी बटालियन सबसे बहादुर बटालियन है, जो कि आज तक उनका हिस्ट्री बहुत ही हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतरीन रही है। जी, तो देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और ये जो आज है, जो इन जवानों के बीच में आज जोश जो दिखाई दे रहा है, वो जोश भी आज उसी प्रकार से बना हुआ है जैसे 1965 में था, जब पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। यहाँ पर कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी हम जरा बातचीत करते हुए चलते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आप बताएं आज का प्रोग्राम कैसे मनाया जा रहा है? ये हमारी पलटन है 4 ग्रेनेडियर जी। वैसे तो रिलीज हुई थी 1788 में जो खड़ी हुई थी, लेकिन ये जो आज का दिन 10 सितंबर का जो मनाया जा रहा है असल उत्तर डे के उपलक्ष्य में, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो 1965 का युद्ध हुआ था उसमें इस यूनिट ने, जो कि इसमें सबसे अहम रोल अब्दुल हमीद CQMH अब्दुल हमीद था, उनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। इन्होंने पाकिस्तान के बहुत शक्तिशाली पैटर्न टैंक उन 8 टैंकों को ध्वस्त किया था और बाकी जिन्होंने भी बलिदान दिया सबका अहम योगदान था। फाइटिंग फोर्स ने उस युद्ध के अंदर ऐसा कर्तव्य दिखाया है कि भारतीय सेना और 4 ग्रेनेडियर के इतिहास को 4 चांद लगा दिए जी। तो उसी के अवसर के ऊपर ये 10 सितंबर को युद्ध खत्म हुआ था। उसी कारण से हम असल उत्तर डे, ये असल उत्तर का मैदान था जहां लड़ाई लड़ी गई थी। पंजाब के अंदर खेमकर्ण सेक्टर है, वहां पे असल उत्तर का जो चीमा गांव में असल उत्तर है जी, वहाँ पे लड़ाई का ये मैदान था। उसी के नाम से इसको असल उत्तर दिया गया है जी। तो 10 सितंबर को जो लड़ाई समाप्त हुई थी, इंडिया युद्ध जीत गया था, उसी के उपलक्ष्य में 10 सितंबर को 4 ग्रेनेडियर में इस दिवस को मनाया जाता है, जो कि असल उत्तर दिवस के नाम से बोला जाता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो असल उत्तर है वो भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बटालियन के द्वारा पाकिस्तान को भी दिया गया। और पाकिस्तान को जब वो जो उत्तर दे दिया गया तो उसके बाद की कुछ यादें जो हैं, कुछ लोगों से और पूछते हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन से पूछते हैं कि उनको क्या कुछ याद है। जी सर, क्या कुछ याद है उस समय का? देखो, हम तो अपने पूर्वजों से सुना है, हम तो उस लड़ाई में नहीं थे जी। हाँ, मेरे पापा जी थे। तो ये जो हमारा असल उत्तर डे है, ये हमारे को इसमें बैटल हॉनर मिला था, पलटन को परमवीर चक्र मिला था जी। और हमारी बटालियन उस समय माउंटेन इलाके में थी। जब ये युद्ध के आसार हुए तो यूनिट को खेमकर्ण सेक्टर में डिफेंस लेने के लिए बोला गया जी। तो वहाँ पर इच्छा गली एक नहर थी, उसके पुल था पन्नू, उसके ऊपर डिफेंस लिया गया। लेकिन पाकिस्तान के एक आर्मड डिवीज़न ने बटालियन के ऊपर हमला कर दिया, तो जिससे बटालियन को आदेश मिला कि खेमकर्ण गांव के अंदर, खेमकर्ण में चीमा गांव है, वहाँ पर आप डिफेंस लीजिए। ठीक है। तो पलटन ने पीछे हट करके चीमा गांव में डिफेंस लिया और डिफेंस लेने के बाद दुश्मन के बहुत से टैंक, आर्चर गन और जवानों को मार गिराया और यहीं पर हमारी पलटन को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया जी। और वहाँ के GOC ड्यूक कमांडर और ब्रिगेड कमांडर RT को भी हमारे जवानों ने मार डाला था जी। तो ये हमें बहुत खुशी है और इसी खुशी को हम हमेशा 9 और 10 सितंबर को मनाते हैं। जी जय हिंद। बिल्कुल, लगातार जो ये खुशी है वो मनाया जा रहा है। हम जी जी बिल्कुल जी, सेना मेडल हमारे साथ हैं सर वेद प्रकाश जी। याद आती है उन दिनों की? हाँ, याद आती है सर। हमारी पलटन ने पाकिस्तान के फर्स्ट आर्मड ड्यू को रोका था उस दिन। नहीं तो उनकी प्लानिंग थी दोपहर का लंच अमृतसर और शाम का डिनर दिल्ली के अंदर जी। तो और उस पूरे डिवीजन का बेतरतीब कर दिया था पाकिस्तान को। जिस टाइम अमेरिका जो पैटर्न टैंक दिए थे पाकिस्तान को, उनकी इच्छाओं पे पानी फेर दिया, सभी बेतरतीब कर दिया उनको जी। और वो उनमें
उसकी पाकिस्तान की सेना के अंदर बेतरतीबी मच गई और भगदड़ मच गई और वो अपने अपने टैंकों को छोड़कर भाग गए। जी बिल्कुल। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं इन एक्स सर्विसमैन से बात जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे जब ये जो उस समय की जो बातें बता रहे हैं। सोच के देखिए कि ये उस जंग के मैदान में खुद थे और वहाँ पर जब इन्होंने वो जंग लड़ी है तो कितना जोश रहा होगा, कितना उत्साह रहा होगा। और जब पाकिस्तान के जो जितने भी मंसूबे थे उनको नेस्तनाबूद किया तब कितनी खुशी रही होगी, जरा जान भी लेते हैं जी, कितनी खुशी हुई थी उस टाइम हमारे को बहुत ही खुशी थी। लेकिन एकदम तो ये पहले तो ऐसा होगा था भी टैंकों का धड़धड़ाहट से ब्रेव कंपनी थी, ब्रेव कंपनी और चार्ली कंपनी दोनों कंपनी थी, वो दोनों कंपनियों ने डट का मुकाबला कराया इनका और टैंकों को तोड़ दिया जी। मतलब जो टैंक टूटे थे उस टाइम अब्दुल हमीद ब्रेव कंपनी के अंदर थे। ठीक है। और ब्रेव कंपनी में एक लहसना एक वीर सिंह भी हुआ करता, उसने भी 2 टैंक उसने तोड़े थे जी। और अब्दुल हमीद ने 4 टैंक तोड़े थे। तो बात की पाकिस्तान के वो पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हौसले उसके बाद। खराब हो गए और जी। सेना बेतरतीब हो गई जी। उनकी और वो भाग गए वापस। जी बिल्कुल। और लोगों से भी जरा जान लेते हैं जी, उस टाइम में कितने लोगों को आप लोगों ने अपने अंडर गिरफ्तार किया है? किसी उस टाइम तो नहीं थे, लेकिन उस टाइम जो हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम किया उसकी हम नए जो जवान हैं उनको प्रेरणा दे करके आगे भी जो इसी प्रकार की गाइडलाइन देते हैं ताकि दुश्मन के मंसूबों को कामयाब ना पहले होने दिया और ना ही आगे होने देंगे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, अपने देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। जी, देश पर आंच नहीं आने दी जाएगी। कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है। और लगातार जो हम ये देख रहे हैं कि हमारे सेना का जवान जो है देश पर आंच नहीं आने दे रहा है। लगातार आप लोग भी ये दिवस मना रहे हो, जब अपने पुराने यारों दोस्तों से मिलते हो तो कैसा लग रहा है? देखो, ये 1965 की लड़ाई में हमारे फादर थे उस समय, मैं तो प्रेजेंट नहीं था। मेरे फादर बताते थे कि 4 सितंबर 1965 को ये युद्ध शुरू हुआ था। तो हमारी बटालियन को खेमकरण सेक्टर में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। तो 8 तारीख को क्या हुआ, पाकिस्तान की आर्मड फोर्स ने बहुत ज़बरदस्त टैंकों से हमला कर दिया। तो उसके अंदर हमारे जो हवलदार अब्दुल हमीद थे, उन्होंने आर्शल गन से 4 टैंक तोड़े थे और 2 टैंक तोड़े थे लहसनायक के रणवीर ने। तो उस समय कुल 7 टैंक तोड़े गए थे। तो उस समय वे सारे पाकिस्तान पे टैंक थोड़े भागे और उस समय हमारे CQMH अब्दुल हमीद शहीद हो गए। मरणोपरांत इनको परमवीर चक्कर से नवाजा गया। उस समय 1 परमवीर चक्कर, 2 महावीर चक्कर, 4 सेना मेडल, 10 विशिष्ट मेडल सरकार की तरफ से दिए गए। सारे मेडल जो है सेना की टोली में, हाँ, सेना की टोली में आए और बहुत बहादुर के साथ डटकर इस पलटन में मुकाबला किया। 10 सितंबर को इसीलिए हम हर साल असल उत्तर डे के रूप में हमारी पलटन रेजिडेंट डे मनाती है और बड़े जोश के साथ। तो आज जब उन लोगों से मिलते हैं जो उस समय तुम रहे थे या उसके बाद भी आप लोगों के साथ रहे, जब इस असल उत्तर डे पर आप मिलते हैं तो कैसा लगता है? हमें बहुत जोश आता है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी बहादुर के साथ पाकिस्तान के पलटन टैंकों को तोड़ा और उनको वहाँ से आगे बढ़ने से रोक दिया और बड़ी बहादुर के साथ जीत हासिल की, जिसमें परमवीर चक्कर और महावीर चक्कर प्राप्त किए। हमें इस पलटन पर बहुत गौरव है और इसलिए हम हर साल 10 सितंबर को अपने पलटन का रेजिडेंट डे मनाते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों को, शहीदों को और अपने परमवीर चक्कर विजेता अब्दुल हमीद को बड़ी बहादुर के साथ याद करते हैं, बड़े जोश के साथ, और हमें बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल खुशी होती है जी। और यहाँ पर देखिए हमारे साथ में यहाँ पर राम निवास जी हैं और वो पलटन से ही आए हुए हैं और जाहिर सी बात है इनसे भी जरा जानते हैं। सर, पहले तो मुझे नहीं आइडिया कि आपका रैंक क्या है, मैं आपसे आपका रैंक ही जानना चाहूँगा। सूबेदार जी, सूबेदार रैंक पर हैं। और आप देख सकते हैं ये जो वर्दी है, ये वर्दी नहीं है जी, ये मतलब खुद हमारी स्किन बन गई है। और अगर ये ना हो ना तो शायद हम जिंदा ना रह पाएं। हम जो आज बड़े फख्र से पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, वो सब इनकी देन है। अगर ये सभी जवान अगर अगर बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से डटे ना रहें तो हम यहाँ पर शायद इस लेवल पर ना रह पाते। आज हमारे देश में अफगानिस्तान जैसे हालात होते। सर, जानना चाहेंगे, लगातार आप अब सेवाएं दे रहे हैं पलटन में, तो क्या कुछ आज भी वहाँ पर बातचीत होती है? 1965 की लड़ाई को कैसे याद किया जाता है? बिल्कुल बातचीत होती है, आज भी पलटन के अंदर बात चलती है। हमारा जो शहीद हुआ है अब्दुल हमीद, बहुत ही बहादुर
क्वार्टर मास्टर थे हमारे जी। जिन्होंने लड़ाई के दौरान बिल्कुल पाकिस्तान के 7 से 8 टैंकों को बिल्कुल ध्वस्त किया। और आज उन्हीं की याद में हम हर साल ये जो युद्ध सम्मान है ये हम मनाते हैं उनके लिए हर साल जी। बटालियन में मनाते हैं, लेकिन बटालियन के अंदर आज कोविड-19 की वजह से तो नहीं मना पाए हैं। ठीक है। अगली बार अगर मौका मिला तो पक्का ही पलटन में हम मनाएंगे। और सभी हमारे एक्सर्विसमैन जितने भी भाई बटालियन के अंदर सर्विस का आए हुए हैं सभी को हम बुलाते हैं और आदर सम्मान के साथ सभी आते हैं और सभी आपस में मिलते हैं। एक याददाश्त रहती है कि हमारी बटालियन के इतने एक्सर्विसमैन जो भी थे इस बटालियन को जो खड़ी करके गए वो आज भी बटालियन के लिए जी जान देने के लिए तैयार हैं। जी। और तो जब इस तरह के जब पुराने जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ आप जब मिलते हैं तब आप लोगों को क्या जोश मिलता है? बहुत खुशी होती है। ये खुशी होती है कि देखो आज भी ये इनमें कितना जोश है, बड़े जोश के साथ बोलते हैं ये कि अगर आज भी युद्ध हो तो हम आज भी फाइटिंग फोर्स के साथ लड़ने के लिए आगे तैयार हैं दुश्मन से। जी। फाइटिंग फोर्स में मिल के जी बिल्कुल ऐसे बोलते हैं और बिल्कुल तैयार है आज भी हमारे ये सैनिक, जितने भी पूर्व सैनिक हैं आज भी तैयार हैं। जी बिल्कुल। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो उस वक्त हमारे चाहे जो अभी कार्यरत सैनिक हैं चाहे एक्स सर्विसमैन हैं सभी के सभी लोग जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं देश की सेवा करने के लिए। कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनसे भी जरा जानते हैं कि आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण दिन है आज? हाँ, मैं 4 ग्रेनेडियर से कैप्टन अख्तर अली जी रिटायर्ड हूँ और इस दिन का मनाने का उद्देश्य है हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने अपना बलिदान न्यौछावर कर दिया और दुश्मन को ऐसी करारी हार दी थी, शायद वो दिन अब दोबारा हमारे लिए एक जोश पैदा करेगा। जी हाँ, क्योंकि ये दिन हम पलटन के अंदर मनाते थे। ठीक है। कितने साल हो गए हैं सर इसको मनाते हुए? इसको 1965 के वार के बाद में जब हमारे को बैटल होनर मिला जी भारत सरकार ने बैटल होनर से नवाजा गया जी बहादुरी के कारण, उस टाइम से ये शुरू किया गया। ठीक है। हाँ। तो लगातार जो यादें हैं आप लोग संजो के रखे हुए हैं। आज भी जब पाकिस्तान को बटालियन का नाम सुनाई देता होगा तो वो भी थर थर कांपता होगा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा जो यूनिट का गान है आपने सुना भी होगा, उसी के अंदर सब कुछ पूर्ण रूप से दिया गया है। क्योंकि इसका मनाने का अब की बार पहली बार ही यहाँ पर ऐसा आयोजन किया गया, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से बटालियन के अंदर नहीं कर पाए जी। और ये आयोजन हमारे लिए ये जज्बा पैदा करता, प्रेरणा पैदा करता है और देशभक्ति का लिए है जी। तो आज यहाँ पर कितने लोग जो हैं एक्स सर्विसमैन पहुँचे हैं जो आज इस डे को मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं? यहाँ पर तकरीबन 180 बंदे पहुंचे हैं जी। जो कि हिमाचल से भी है, हरियाणा से भी है और राजस्थान से भी है, सिर्फ यूपी से भी आए हैं, जो कि 4 ग्रेनेडियर्स में जिन्होंने सेवा की है इस पलटन के अंदर वो सभी यहाँ पर हाजिर है जी। और सभी के अंदर आज भी जज्बा वही है कि हमारी पलटन अगर मौका मिला तो 1965 का वही चीज को दोबारा से दोहराएगी जो परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद ने दोहराई थी। अभी मौका मिलने पर देखो इंतजार है, हम पूरी तैयारी में। जी बिल्कुल पूरी तैयारी में। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं और उनसे भी जरा जानेंगे कितना जो गर्वपूर्ण जो दिन है आज। अब्दुल हमीद हमारे 4 ग्रेनेडियर के एक हीरो हैं। हम 87 में भर्ती होके गए थे तो एक टैंक लगा हुआ है गेट के सामने जबलपुर जी। तो जाते ही भैया अब्दुल हमीद का डैमेज किया हुआ टैंक है जो अमेरिका ने दिया था। उस टाइम हमारे पास हिंदुस्तान में इतने बड़े हथियार नहीं थे, लेकिन सैनिक बहादुर थे। हमारे जो अफसर थे वो बहादुर थे, सैनिक थे वो बहादुर थे, बगैर कम हथियारों से भी लड़ाई लड़के और हमने 65 की लड़ाई जीती। और ऐसे हीरो थे जिन्होंने 7-7, 8-8 टैंकों को बर्बाद कर दिया जी। और आज हिंदुस्तान के अंदर 4 ग्रेनेडियर का नाम है और था रहेगा। एक से एक दोबारा मौका मिलता है सेवा करने का तो है ना, तो चाइना क्या अमेरिका तक भी हम दांत खट्टे कर सकते हैं। जी बिल्कुल दांत खट्टे कर सकते हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये चीज़ कह दी गई है। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, जरा इनसे भी जरा जान लेते हैं। जी सर, क्या कुछ आप के मन में आती है जब इस तरह से लोग अपने जो साथियों से जब आप मिलते हैं? तो ऐसे है जब हम अपने साथियों से मिलते थे हमारी पूरी यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाती है। जो 1965 के अंदर अब्दुल हमीद ने कार्रवाई की थी, हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता है
कि अगर हमारे को दोबारा मौका मिलता है तो हम उससे बेहतर करने के लिए तैयार हैं जी। और हमारे मौका मिला तो हम करेंगे। जी बिल्कुल, मौका मिलेगा तो उससे भी बेहतर करेंगे और ऐसी जो बात है बिल्कुल बिल्कुल आपसे है जी। जी आज भी एक्समैन हैं जितने वो सभी बंदूक उठाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, दोबारा से बंदूक उठाने के लिए एक्स सर्विसमैन सभी तैयार हैं। जी तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं सब, बिल्कुल तैयार हैं। जोश देख सकते हैं आप, इतना जोश आपको सिर्फ एक आर्मी पर्सन में मिलेगा, बाकी जो नॉर्मली जो भी लोग होते हैं जी फ्रंट में लड़ने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, फाइट में आज भी लड़ने के लिए तैयार है। जैसे कि कहा था अभी, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाहे हो अमेरिका, हमारा जो सैनिक है वो झुकने का काम नहीं करेगा। और आज एक बार आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर कितने सारे जो सैनिक इकट्ठे हुए हैं, पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे तो यहाँ पर बाहर हैं और अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, अगर मैं आपको उसकी भी एक बार तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, उसकी भी मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो सभी जो एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार ये जो एक्स सर्विसमैन है अपनी उस वीरता को यहाँ पर बार बार दोहराने की बात कह रहे हैं। तो लगातार आप भी हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।